श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे पंचकोश विवेकेन ज्ञानम याति निर्मलम। तत्व पंचकोशों के पीछे छिपा हुआ है, गुहाहितम। तो ये पंचकोशों का विवेक करके इसको तत्व को प्रकट करना है। तो फिर गुरु महाराज बताते हैं पंचदशी में कि अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में कोश आप नहीं हो। तो ये बताने के बाद शिष्य प्रश्न पूछता है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो जो कुछ बचता ही नहीं, खत्म हो गया, वही वो है। देखो, एक बात पक्की है, जो प्रकृति प्रधान चिंतन करने वाले हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी आ गए, योगी भी आ गए, धर्म वाले भी आ गए, उपासना वाले भी आ गए, जैन, बुद्धिज्म, सभी, वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकते। और इसीलिए उनके विचारों में अंतिम में जाकर यही आता है कि सबका त्याग कर दिया तो कुछ नहीं बचा, शून्य। तो ये जो शून्य है, शून्य का अर्थ क्या है? सर्वशून्याचा निष्कर्षु जोजिया बाईला केला पुरुषु जेने दादुलेनो सत्ता विशेषु शक्तिशाली। जो सर्वशून्याचा निष्कर्षु, that which is the ultimate of all absence, जो सभी शून्य का अंतिम है। तो क्या क्या शून्य है? तो पानी में गए तो पृथ्वी शून्य हो गई, फिर अग्नि में गए तो पानी और पृथ्वी शून्य हो गए, फिर वायु में गए तो ये तीन महाभूत खत्म हो गए, फिर आकाश में गए तो ये चार शून्य हो गए। लेकिन आकाश तो है ना। देखो, तो जो सबको आधार दे रहा है वो तो होगा ही। तो फिर हम आकाश को कैसा समझेंगे? जो सभी शून्य का निष्कर्ष है, जहां अभाव की पराकाष्ठा हो जाती है। जैसे पानी में पृथ्वी का अभाव हो गया, शून्य माने अभाव। फिर अग्नि में इन दोनों का अभाव हो गया। अब हम आ गए आकाश में, आकाश में चारों का अभाव हो गया। तो एक शून्य का निष्कर्ष जो है, अभाव की पराकाष्ठा, वो तो हो गई आकाश। फिर इस आकाश का अभाव कहाँ है? देखो, तो आकाश का अभाव मन में है। यदि मन को लपेट करके सो जाओ तो हम कहाँ है, क्या है, कब है, ये सब समाप्त हो जाता है। कहाँ, क्या, कब, ये सब आकाश में है। लेकिन जहां मन को लपेट लिया, आकाश भी गायब हो गया। तो आकाश का माने अभाव का निष्कर्ष क्या हो गया? मन हो गया। अब इस मन का निष्कर्ष क्या हो गया? मन के अभाव की स्थिति क्या होगी? मन का अभाव माने हम अब चेतना में पहुंच गए। और जरा धीरे से चलना है तो मन का अभाव हो जाता है बुद्धि में। मन केवल सुख दुख का प्रकाशन करता है, सुखी दुखी नहीं होता मन। सुखी दुखी होती है बुद्धि। मन केवल सुख दुख का प्रकाशन करता है। तो मन का अभाव हो गया बुद्धि में।
अब बुद्धि का अभाव अभाव हो गया चेतना में। सुषुप्ति अवस्था में जब हम रहते हैं तो उस समय बुद्धि अभाव को प्राप्त हो जाती है, इसीलिए वहां कोई विवेक नहीं है। तो इस बुद्धि का अभाव चेतना में हो गया, चेतना का अभाव शक्ति में हो गया, कुंडलिनी शक्ति में, और कुंडलिनी शक्ति का अभाव परमात्मा में हो गया। अब परमात्मा का अभाव नहीं हो सकता, और इसीलिए परमात्मा को है कहना ये भी गाली देना है। तो परमात्मा क्या हो गया? जो भाव अभाव के परे है, और इसीलिए जिसको वो है कहना भी गलत है, नहीं कहना भी गलत है। इसको कहते हैं यहां सर्वशून्यता निष्कर्षु तो जिया बाइला केला पुरुषु। तो यह जो शुद्ध सत्ता है, इसी को इस शक्ति ने अपना पति बनाया। केवल सत्ता मात्र, निर्विशेष सत्ता, यही शक्ति के पति महाराज है। और फिर जेने दादुलेन सत्ता विशेषु, उसके बाद फिर यह शक्ति प्रकट हो गई जगत में। देखो, फिर वो जगत में एक सौभाग्यवती स्त्री के रूप में रिस्पेक्टेड हो गई, नहीं तो भटकती हुई लड़की रहेगी। तो जेने दादुलेने सत्ता विशेषु शक्ति जाली। इस प्रकार से परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, यही अनंत शक्ति जब प्रकट हो जाती है तब जाकर के इन दोनों, माने परमात्मा तो शून्यता निष्कर्षु, इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। देखो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, ग्रहण नहीं कर सकते हो। फिर इस परमात्मा को ग्रहण करने के लिए फिर शक्ति हमारे काम आती है। देखो, ये शक्ति का इतना विस्तार से आता है शास्त्रों में। जैसे अपने वैयक्तिक दृष्टि से समझे तो यह जो शक्ति है, यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में व्यक्तिगत रूप से प्रकट होती है, और फिर उसकी स्थिति ये 6-7 चक्रों में है। तो वहां से यदि हम शुरू करेंगे तो धीरे 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 फिर हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। तो जो परमात्मा वाणी और मन इनके परे है, और यही दो उपकरण है हमारे पास जिसके द्वारा हम किसी को प्राप्त कर सकते हैं। अंधा आदमी रूप रंग को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्ति हमेशा ज्ञानात्मक होती है, क्रियात्मक नहीं होती, ज्ञानात्मक होती है। तो हमारे पास ज्ञान के ही साधन है मन और वाणी। जब दोनों के परे चले गए तो फिर कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए यह जो कुंडली शक्ति है, ये मूलाधार से निकल करके धीरे धीरे आएंगे, तब ये शक्ति के माध्यम से ही हम शक्ति के परे चले जाएंगे। जैसे कोई आदमी पानी में गिरा हो तो पानी के ही सपोर्ट से पानी को बाहर आएगा। उसी प्रकार से हम इस संसार में जो फंसे हैं, दुखी है, इस संसार का ही सहारा लेकर के हमको संसार के बाहर जाना है। और इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग आते हैं। देखो, जैसे सपना है आपका, अब ये जो सपना है, इस सपने में जब तक सब ठीक ठाक चल रहा है सपना टूटेगा नहीं। फिर सपने की ही एक घटना आपको इस सपने से बाहर हटाती है। तो यदि सपना मिथ्या है तो उसकी घटना भी मिथ्या है, तो उससे बाहर आना भी मिथ्या है? नहीं, वो सत्य है। देखो, इसी प्रकार से इस जगत में जागृत सपने में जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक ये सपना टूटेगा नहीं। फिर एक दिन एक कोई झटका लग जाता है, जिसको हमने इतना बड़ा किया, प्यार से किया, और वही उसकी कठिनाई, उसकी परेशानी हम नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम अपने में फंसे हैं। देखो,
शादी के बाद सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है आपको बताऊं मैं? तो वो होता है लड़का। लड़की तो सिर्फ एक ही बार दुखी होती है शादी के दिन, जिंदगी भर लड़का दुखी रहता है। देखो कारण क्या है, वो कैंची के ब्लेड के बीच में आ जाता है। एक ब्लेड है मम्मी और दूसरा ब्लेड है पत्नी। और ये दो स्त्री जहां इकट्ठी हो जाती है, वहां महाभारत शुरू हो जाता है। देखो इसीलिए अभी मैं कहा था गोवा में, तो मैं कहीं जा रहा था और स्वामी जी हमको भी वहां आना है, हम आपके साथ आ जाए ना, आ जाओ। बोले मेरी लड़कियों में देखो दो नहीं आना तो एक आओ। ये दो माताएं इकट्ठी हो जाती है ना, तो मुझे उन दोनों का सामान उठा के चलना पड़ेगा। ये भयानक होती है। देखो तो जहां हमने सूक्ष्मता से चिंतन कर लिया कि देह इन, और उसके बाद हमारी इच्छाएं, फिर लोभ, इसे उठे, फिर मन पर आए, मन को समझ लिया ठीक से। मन में, मन क्या है? वह ज्ञान जिसमें अनात्म भाव का प्राधान्य है, उसको मन कहते हैं। इस अनात्म भाव को हटा दिया तो जो अनात्म भाव रहित आत्म भाव है, उसी को आत्मख्याति, आत्मज्ञान कहते हैं। और यह जो आत्मा को हमने ढूंढ निकाला, समझ लिया है, यह आत्मा केवल एक शरीर में नहीं है, वही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। तो जो वैयक्तिक आत्मा है वह परमात्मा का प्रकटीकरण है। जैसे आदमी प्रकट होता है पति में, पत्नी के माध्यम से, तो पति में आदमी ही है, वही आदमी अपने पुत्र में है, वही आदमी अपने पिता में है। देखो तो जब ये औपाधिक अनेकता के कारण अनेक प्रतीत होता है, तो जैसे जैसे ये बात स्पष्ट हो जाती है, तो सर्वशून्यता निष्कर्ष तो जिया बाहिला केला पुरुषो जेने दादू लेनो सत्ता विशेषो शक्ति झाली। और फिर जहां इस परमात्मा तत्व ने, सत्ता ने इस शक्ति को आधार दिया, वहां ये प्रकट हो गई। देखो परमात्मा की ये शक्ति वैसी ही है जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति। एक बात समझ लेना, शक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। शक्ति के लिए कोई आधार चाहिए। देखो, और शक्ति का अपना कोई आकार नहीं। जैसे बिजली, बिना वायर के बिजली को आप कहीं से उधर नहीं ले जा सकते। हीट, उष्णता, ये बिना अग्नि के उष्णता नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यह जो शक्ति है, तो ये प्राणेश्वरी वीण शिवी ही शिवपण धारो न सके दिया पण शिवे घड़िली। तो विदा उसके माने शिव जी की जो प्रियतमा है, जो शक्ति है, उसी के कारण शिव जी की ग्लोरी है। देखो महाराज, एक बार हमने एक बड़ी सुंदर कथा सुनी या पढ़ी। अब कथा का तात्पर्य निकालना है, उसका गणित मत निकालो कि ये कैसे संभव है, इसका मतलब क्या है। एक बार भगवान शंकराचार्य और दत्तात्रेय भगवान मिले और बात हो रही थी कि ये समय हो गया 12 बजे खाने का। तो दोनों ने निश्चय किया, चलो हम लोग भिक्षा मांग के लाते, फिर बैठ के खाएंगे। दोनों चले गए भिक्षा मांगने के लिए और भिक्षा लेके वापस आए। आने के पश्चात फिर उन्होंने, देखो तुमको क्या मिला है? तो दत्तात्रेय भगवान को सूखी रोटी मिली थी, ना कुछ उसमें बढ़िया व्यंजन है, ना कुछ है, ना कुछ। 2-4 रोटी के टुकड़े मिले थे, बोले आए। बोले तुमको दिखाओ। तो शंकराचार्य जी के पास मालपुआ, लड्डू, जलेबी, मिठाई ये निकली।
तो शंकराचार्य जी ने इनकी तरफ देखा, दत्तात्रेय भगवान की तरफ, तो उन्होंने कहा तुमने जरूर जाकर के वहां श्लोक कहे होंगे संस्कृत में। देखो, क्या भगवान दत्तात्रेय में ये नहीं थी क्या ज्ञान की स्थिति? जैसे इन्होंने अपने ज्ञान को प्रकट किया तो एकदम उनका बड़प्पन हो गया ना। कितनी सरल बात है। तो यह जो शक्ति है, इस शक्ति के कारण शिवजी को महत्व है। देखो, लेकिन ये शक्ति कभी अपनी नहीं करती, ये तो उनका है, अपना नहीं है। यही सौंदर्य इसका। कहते हैं जी प्राणेश्वरी वीण शिव ही शिव पुण्य थारो न सके। शिव जी का बड़प्पन उनके पत्नी के कारण है। हर एक पति का बड़प्पन पत्नी के कारण होता है। बड़प्पन माने मोटापन नहीं। देखो, तो ये प्राणेश्वरी वीण शिव ही शिव पुण्य थारो न सके ते आपने शिवे गणिली। देखो, यह है सौंदर्य इस द्वैत का। तो हर एक में कुछ ना कुछ होता है। जब तक तो व्यक्त नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति की कीमत नहीं होती। देखो, अभी हम जैसे गए थे वहाँ इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ तो 1,500-2 हजार लोग थे, कहाँ कहाँ के आए हुए। तो बस दौड़ भागी हो रही है। फिर जिस दिन हमारा सत्संग था, पहले ही मॉर्निंग में था, तो मॉर्निंग में सत्संग था, तो उसमें होंगे कोई 200-300 लोग। तो अब उनको मालूम नहीं कहाँ जाए, क्या सुने, साइमल्टेनियसली बहुत चल रहे थे प्रोग्राम। फिर दूसरे दिन पूरा का पूरा हॉल भर गया, और जो लोग नहीं आए थे आकर के, नमस्कार स्वामी जी, वी वांट टू टेक ए फोटो विथ यू ना। क्या हो गया सडनली तुमको आज? नो, वी हर्ड योर लेक्चर। देखो, आदमी देखा और फिर उसका लेक्चर देखा। तो यह जो शक्ति है अपनी, इसी के द्वारा हम प्रकट होते हैं। देखो, तो इसी शक्ति के कारण शिव जी का महात्म्य है, और बिना शिव जी के शक्ति की सत्ता नहीं। दो बातें हो गई ना। इस प्रकार से ये एक दूसरे को पूरक है, ये विरोधी नहीं है। ये पति पत्नी लेकिन झगड़े की सेवा कुछ करते नहीं। तो ऐश्वर्य सी ईश्वरा जिये अंग संसारा आपला ही उभारा आपण चीजे। इसीलिए ये इस शक्ति ने भगवान को, शिव जी को बड़ा महत्व दिया है, उनका बड़ा विस्तार किया है। और शिव जी भी उसी की ग्लोरी कहते हैं कि ये तो बस उसी का है। इस प्रकार से दोनों की शक्ति के कारण शिव जी का महत्व बढ़ता है, और शिव जी की सत्ता में शक्ति का अस्तित्व है। इस प्रकार से यह जो ऐश्वर्य है शिव जी का, ये शक्ति के कारण है। ऐश्वर्य कहते हैं जिसमें ज्ञान, वैराग्य इत्यादि 6 गुण होते हैं। वो 6 गुण जिसमें पूर्ण रूप से होते हैं, ये 6 गुणों को भग कहते हैं, और ये 6 गुणोवान को भगवान कहते हैं। तो शिव जी में ये भगवत्ता आ गई है इस पार्वती शक्ति के कारण। क्योंकि जो निर्गुण निराकार है, जो अस्थि नास्ति के परे है, उसका क्या ऐश्वर्य होगा? फिर ऐश्वर्य तो इस शक्ति ने दिया है कि जो सर्वगुण संपन्न है, जो सर्वशक्तिशाली है इत्यादि। इसलिए ऐश्वर्य से ईश्वरा जिये छे अंग संसारा, और जिसके कारण यह संसार पूर्ण का पूरा तैयार हो गया है, और अपना ही उभारा आपण जीजे। इस प्रकार से उसने, शक्ति ने अपने आप को भी बड़प्पन दिलवाया, क्योंकि वो शिव जी के साथ जुड़ी हुई है, और शिव जी का जो ऐश्वर्य है वो शक्ति के साथ है। इस प्रकार से हम सब में ये दोनों बातें हैं। पहली बात है अपनी क्षमता, ये जो पंचकोश है, ये है शक्ति का कार्य, और इस पंचकोश में जो प्रकट हो रहा है ये पुरुष है, ये शिव है। देखो,
तो शिव जी जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तो वो जागृत पुरुष हो जाते हैं। फिर ये जागृत पुरुष जो है अपने सभी फैकल्टीज को तेज करके बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यदि तादात्म्य नहीं हुआ तो केवल शरीर कुछ नहीं कर सकता, वो मुर्दा ही है। देखो, ये दोनों का एक दूसरे के साथ रहना है। ऐसे दोनों ही एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे को महत्व दे रहे थे। पती चेनी अरूपपणे लाजोनी आंगाचे मिरवणे केले जगा एवढे लेने नाम रूपाचे। अब इन दोनों का ऐसा प्यार चल रहा था, एक दूसरे की तारीफ, तुम सुंदर हो, तुम अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन शक्ति जी को या पार्वती जी को लगा कि वो सब ठीक है, लेकिन कैसा है मेरा हस्बैंड, गबाड़े। ये नहीं, जरा दूसरे कपड़े पहनो, वही के वही पहन रहे। तो उनको उसको बड़ा अटपटा लगा। पति चेने अरूपपणे माने नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। अब शिव जी देखो नंगा दड़ंग है और शरीर पर कपड़े के साफ रखे हुए, कौन आएगा इनके पास? मेकअप के लिए सब चिता भस्म लगाया हुआ है। तो उनको बड़ा अटपटा लगा। पति जनों में लादोनी अंगाचे मिरवणे, फिर ऐसे आदमी के साथ में घूमने जो गए। ये पत्नियों की स्थिति बहुत भयानक होती है। पति होते ठीक है, चलता है, नहीं चलता नहीं, ठीक से पहनो। और फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है, कहीं भी जाना हो आज क्या पहनूं। तो पती जेनी रूपणे लाजोनी अंगाचे मिरवणे केले जगह एवढे लेवणे नाम रूपाचे। फिर अपने पति के लिए उन्होंने एकदम डिजाइनर्स क्लोथिंग बनाई और नाम रूप का उनके ऊपर कपड़े पहनाए, उनको बढ़िया आभूषण पहनाए। और फिर कहा होगा अब देखो कैसे दिखते हो, पहले नहीं तो। तो इस प्रकार से यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने परमात्मा में अनेक प्रकार की विविधता नाम रूप से प्रकट की। अब देखो यहाँ इन्होंने कितना पोएटिकली सुंदरता से बखान किया है। दूसरा ग्रंथ है, उसमें आता है जगत क्या है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचमशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। मजा आया? तो ये जो अस्ति भाति प्रिय है ये परमात्मा है, नाम रूप ये जगत है, सब सूखा सूखा है, कुछ मजा ही नहीं इसमें। इसमें देखो कितना आनंद से बताया कि उन्होंने अपने पति को देखा कैसा कैसा दिखता है, देखो। तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर नाम रूप उनके ऊपर चढ़ा दिए। अब यहाँ कहते हैं जे थे ऐक्याचा दुकाड़ा, जिसको एक कहना भी गलत है। एक तब कह सकते हैं जब दूसरा हो। जैसे किसी को एक ही पुत्र है तो उसका इंट्रोडक्शन ऐसा कराएंगे क्या, ये मेरा पहला लड़का है या ये बड़ा है? नहीं, एक ही तो है, फिर बड़ा छोटा पहला दूसरा सब गायब हो गया, एक मेवा द्वितीय। तो ऐसा जिसको एक कहना भी गलत है, ये थे ऐक्याचा दुकाळा, तिथे बहुगुणाचा सोहळा। और वहां जहां एक भी कहना गलत है वहां हजारों निर्माण कर दिए, देखो। और इसीलिए ये सदैवीचिया लीला, और यह इस प्रकृति की, इस माया की, इस पार्वती जी की ये लीला है। अब लीला शब्द का अर्थ क्या है? लीला माने सब कुछ दिखता है कि हो रहा है लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं, दिखता है।
लेकिन फिर वही अपना पूरा लेकर के रोना धोना, ये ऐसा वो ऐसा, अरे राम राम राम। देखो, तो ये सदैव चिया लीला दाखविला। देखो ये लीला कैसी होती है, यहाँ सदैव, सदैव के दो अर्थ हो सकते हैं। एक सदैव माने हमेशा, ये हमेशा यही लीला चल रही है। और सदैव का तात्पर्य दैव युक्त। तीन प्रकार के दैव कहते हैं। एक समझने के लिए उत्तम दैव, मध्यम दैव, अधम दैव। दैवम चैवात्र पंचमम, भगवद गीता में आता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। वांग शरीर मनोभीयत कार्य प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतवः। तो कोई भी कार्य करो आप, न्याय या विपरीत, इसके 5 कारण हैं। कौन से? अधिष्ठान शरीर, तथा कर्ता, फिर करणम अनेक प्रकार के उपकरण, पृथक चेष्टा अनेक प्रयत्न, 4 हो गए, और दैवम चैवात्र पंचम। तो ये दैव 3 प्रकार का बताते हैं साधु संत। एक है उत्तम, मध्यम और तीसरा है अधम। उत्तम दैव वो है जो व्यक्ति किसी भी काम में हाथ डाले तो सक्सेस गारंटीड है, बिना किसी रुकावट के उसका कार्य पूरा हो जाता है, उत्तम दैव। मध्यम दैव जिसको मेहनत करनी पड़ती है बहुत, तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। तीसरा, जहां हाथ लगाएगा भस्मासुर, जहां भी हाथ लगाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो सदैव यह इस प्रकृति का, पार्वती का, शक्ति का सदैव ये उत्तम दैव है कि जिसने, जो जिसको एक कहना भी संभव नहीं है, ऐसे में ये पूरी दुनिया खड़ी कर दी। वो कितना सुंदर अर्थ निकलता है। ये थे ऐक्याचा दुकाणा, ते थे बहुपणाचा सोहळा, जी सदैव चिया लीला दाखविला। इस प्रकार से सब संपूर्ण नाम रूप का जो विस्तार है, उस सब के पीछे एक ही तत्व है। इसीलिए जितनी भी साधना होती है मन से, ये नाम रूप को महत्व देकर के होती है। रूप को महत्व देने के लिए किसी एक इष्ट देवता को पकड़ के रखें, और जब तक कि हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं, तब तक के हमको एक सगुण साकार विग्रह की पूजा के लिए आवश्यकता होती है। कई बार जो अतपड़े वेदांती होते हैं ना, ज्यादा ही ज्ञानी हो जाते हो, फिर उनको इसमें नहीं, क्या पूजा पोती करने, बहुत काम नहीं करेगा, क्या ज्ञानी हो गए ना। देखो यह आवश्यक है जीवन में। अच्छा, उसके पश्चात दूसरी बात है रूप की। ये रूप को लेकर ही दूसरा विचार इस प्रकार का है कि आप रूप के परे चले जाओ तो रूप का जो आधार है वहां पहुंच जाओगे। तो कैसे पहुंच जाए हम बताएंगे, और आप करोगे नहीं, मुझे गारंटी है। अपने कमरे में बैठ लो, एकदम अंधकार हो, थोड़ा भी लाइट ना हो, और आंखों को खुला रखो। तो आंखें खुली है तो देख रही है, लेकिन क्योंकि प्रकाश नहीं है तो कुछ दिख नहीं रहा। तो ये पूरे का विश्लेषण क्या होगा? आंखें खुली है इसलिए देख रही है, तो दिखना हो रहा है, लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। 3 बातें। So seeing is happening, but there is nothing to see. Therefore, seer is not born. Therefore, what is this experience? Seeing without the seer and the seen is Paramatma. यही नाम को लेकर के,
उसके लिए हमने आपको बताया था शांति का श्रवण करो। तो शांति का श्रवण करने माने क्या? शब्दों का श्रवण केवल कान से होता है, कान शांति को नहीं सुन सकते। तो जब आप शांति का श्रवण करोगे तो उसका अर्थ क्या निकला? किसी भी शब्द का प्रभाव हम पर ना पड़े। तो हम शब्द या नाम इसके परे चले गए। और फिर हम लोग इस शांति में फंस जाते हैं। हमको शांति में नहीं फंसना है। तो हमारा अनुभव क्या था? हमने शब्द का भी श्रवण किया और शब्द के अभाव को भी जाना। तो हम कौन है? जो भाव अभाव के परे है, वो हम है। इसीलिए किसी भी द्वंद्व में कभी नहीं फंसना है। अच्छा बुरा, शब्द शांति, खट्टा मीठा, सुख दुख। जो सुख को प्रकाशित कर रहा है वही दुख को प्रकाशित कर रहा है। तो ये प्रकाशक कौन है फिर? ये ना तो सुखी है ना तो दुखी है, ये सुख दुख के परे है। ये है नाम रूप का आधार लेकर के नाम रूप के परे चले जाना। जेथे ऐक्याचा दुकाळा तेथे बहुळपणाचा सोहळा, जे सदैवेची लीळा दाखविला। तो ये जो साधना का क्रम है हमारा, ये 24 घंटे कैसा इसमें रहे साधना में, तो उसका उत्तर दिया है सदैवेची लीला दाखविला। ये सब दुनिया जो चल रही है ना, ये भगवान की लीला है। इसमें गंभीर सीरियस होकर रहने की कोई बात नहीं। टेक लाइफ एज ए ग्रेट मेगा ड्रामा एंड वी आर वन ऑफ द कैरेक्टर्स। माने ओनली एक्ट इन लाइफ, डोंट रिएक्ट। जहां हमने रिएक्शन करना बंद कर दिया, केवल एक्टिंग करना शुरू कर दिया, तो उसके द्वारा पाप पुण्य निर्माण नहीं होते। जैसे स्टेज पर एक आदमी एक्टिंग कर रहा था कि उसने दूसरे आदमी को गोली से मार दिया, दूसरा आदमी गिर गया, और देखने में ऑडियंस में पुलिस था, फट से पुलिस आया लेकर के पकड़ो इसको, नहीं होगा। लोग पुलिस को ही पकड़ेंगे, पागल आ गया। इसी प्रकार से जब एक्टर स्टेज पर बहुत दर्द भरी कहानी के कारण रो रहा है, उसको कष्ट हो रहे हैं, तो ऑडियंस को लगता है कि कितना दुखी है और रोते हैं, उसके साथ तादाद में किया है। और जो एक्टिंग कर रहा है उसको मालूम है कि मैं पैसे लेकर के झूठ मूठ का रो रहा हूँ, और तुम पैसे दे करके सच सच के रो रहे हो। अरे बेवकूफ, ये ड्रामा है, असल नहीं है। देखो, इसीलिए जेथे ऐक्याचा दुकाळा तेथे बहुपणाचा सोहळा, ये सदैवेची लीळा दाखविला। ये हमेशा चल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। इस सब का प्रभाव यही होता है कि हमारा मन जो है विक्षेपित नहीं रहता, सहज रूप से शांत रहता है। और जो मन सहज रूप से शांत रहता है उसी में तत्व ज्ञान प्रकट होता है, अन्यथा नहीं। अच्छा, अब ये जो लीला चल रही है, लीला में क्या होता है? थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां। यदि ऐसा कोई नाटक हो, एक लड़का था गार्डन में गया, दूसरी लड़की थी वो गार्डन में गई, दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्यार हो गया। लड़का गया लड़की के घर, मुझे तुम्हारे लड़के से शादी करनी है। लड़की गई लड़के के घर, मुझे तुम्हारे लड़के से शादी करनी है। दोनों के माँ बाप ने बता दिया, ठीक कर दो, बाहर ही करके अब वापस मत आना। ऐसा ड्रामा चलेगा? थोड़ा बहुत उसमें स्पाइस चाहिए।
लड़का जब गया लड़की के घर, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, खबरदार अगले बार ये कहा तो तुम्हारे जबान खींच करके हाथ में रख देंगे, मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। फिर उधर से लड़की आती है कि पापा तुमने क्या कर दिया है, यदि आपने एक भी शब्द कहा तो मैं आपको गोली से उड़ा दूंगी। आ गया ना मजा। देखो, ये दुनिया में मजा निर्माण करने के लिए भगवान ने क्या किया है, दो अपोजिट पोल्स इकट्ठे ले आते हैं। पत्नी यदि हैप्पी गो लकी होगी तो पति जो है वो परफेक्शनिस्ट होगा और रोज उसी को लेकर के झगड़ा दिन भर चलता रहेगा। हम आपको काल्पनिक नहीं बताते, सत्य घटना बताते हैं। ये एक बंगाली घर में हुआ था, आसाम में रहने वाले बंगाली। तो उनके यहाँ जब गए, सब खाना खोना खा लिया, पति ने मुझे कहा स्वामी जी आप अंदर आओ। मैं गया और ये बेडरूम है बहुत अच्छी है। तो कहते देखो 4-6 जगह में कंघी रखी हुई थी और हर कंघी में माल लगे हुए थे। स्वामी जी देखो क्या बताऊं मैं इसको। कोई बात नहीं, मैंने उठाया, साफ करना शुरू कर दिया। आप क्यों साफ कर रहे, मुझे दिखा रहे हो ना कि साफ करो, मैं कर रहा हूँ। नहीं 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 आप मत करो, आप इसको समझाओ, मानती नहीं कुछ बात को। मैंने बुलाओ, अम्मा आपकी पेशगी है, आ जाओ। और वो मस्त थे, राउंड फिगर, एकदम मुंह में पान था। शी कैन नॉट टॉक। तो मैंने कहा कि ये देखो ये सब यहाँ पड़ा है और इसके कारण ये परेशान है, ऐसा क्यों करती हो आप। अब तो उसको बोलना ही पड़ा, जहां खड़ी थी वहीं से खिड़की से करके आधा बाहर गया, आधा अंदर पड़ा और अपनी साड़ी से करके पूछ दिया उसने। सरलता की, सहजता की पराकाष्ठा। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी डोंट टेक हिम सीरियसली। मैं सीरियस नहीं, वो कह रहे हैं वो सीरियस है। बोले इनको छोड़ो, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ कह के दुखी होते हैं। अब इसके लिए मालूम है क्यों दुखी है ये, नहीं क्यों दुखी है, इनके सर पर एक बाल नहीं और मेरे बालों को देख करके ये जल रहे हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। इनके यदि बाल होते ये भी ऐसे रखते। अरे क्या क्या अम्मा हम हार गए। देखो तो भगवान ने ये दुनिया बनाई है ना, लीला है ये, इसको ज्यादा सीरियस होकर के मत जियो। देखो लेकिन ऐसा लगता है हमेशा के लिए हम यहाँ आए, अरे यार कितने आके चले गए। लेकिन हमको लगता है हम तो परमानेंटली आए। जॉब में भी पूछते क्या परमानेंट जॉब है, टेम्पररी लाइफ है, जॉब कहाँ का परमानेंट है। देखो इतना भयानक यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये सब भगवान की लीला चल रही है और इस लीला में हमको जो पार्ट दिया है ना, वो पार्ट बढ़िया से बढ़िया करो। देखो और जब हम इस दृष्टि से ये जगह जिएंगे तब देखो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। जहां डांटना है डांट दिया, डांट खाना है खा लिया, खाना मिला खा लिया, नहीं मिला तो रो दिए, कोई बात नहीं। लेकिन सब लीला करना है, सीरियसली मत होना। देखो तो ये लीला में क्या होता है, छुपा छुपी। तो कहते हैं अंगाचिया आटनिया कांत उवाया आनिलाजिया स्वसंकोचे प्रिया रूढ़विली जेने। अब इनकी लीला चल रही है। क्या है कि ये जो शक्ति है ये अपने पति पर भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण चढ़ा करके उसको बड़ा सुंदर ग्लोरीफाई कर रही है, लेकिन उसके कारण पति ढक गया। कई बार होता है ना, ये मेकअप इतना होता है कि किस पर चढ़ाया है वो दिखता ही नहीं।
देखो, एक पत्नी घर आई, बारिश हो रही थी कस के बाहर, दरवाजा खटखटाया, पति ने दरवाजा खोला, बंद कर लिया, फिर दूसरे बार खटखटाया और बंद करने के पहले चिल्लाई, तुम मुझ पर दरवाजा बंद करते हो, देखा नहीं मुझे? अच्छा तुम हो, क्योंकि बारिश में आई थी, मेकअप धुल गया था, तो बिना मेकअप की कभी देखी नहीं थी। तो ये पार्वती ने, शक्ति ने शिव जी को इस प्रकार से आभूषण पढ़ा दिए कि उनके पूरे अस्तित्व को ही ढक दिया, और इसके कारण वो उनकी फिर पत्नी बन गई। देखो ये जो सुंदर रूप है ना, ये मेरे पति है, लेकिन उसमें ढक गया, उसकी क्या बात है, उधर देखा नहीं। फिर शिव जी ने भी सोचा, नहीं मैं जो भी कुछ हूं इसी के कारण हूं, पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं कुछ था। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को छिपा रहे हैं, दिखा रहे हैं, यह खेल चल रहा है। जिए ते पहावयाचिया लोभा, चढ़े चढ़े दृष्टुत्वाचिया क्षोभा, जिए ते देख दोभा अंगजे सांडी। अब ये बड़ी कॉन्टेम्पलेटिव वर्स है। जिए पहावयाचिया लोभा, माने जब एक मन में इच्छा हो गई कि मैं इस जगत का दर्शन करूं, कितना सुंदर है, लोभ आ गया मन में, फिर उसके कारण चढ़े दृष्टुत्वाचिया क्षोभा, फिर वहां वह दृष्टा बन गया। जब देखना ही नहीं तो दृष्टा कैसे बनोगे? जैसे आप लोग जाके आए सरदार सरोवर में देख करके, जिनको देखना था वो दृष्टा बने गए। हमको एक मैसेज आया, स्वामी जी आप आइए देखने के लिए। अब मैं विचार कर रहा हूँ वहां जाके क्या देखना है। एक बहुत बड़ा स्टैचू है, पानी है, और बस जाकर के और कहना ही पड़ेगा आहा उहू इही। अब जब देखने की इच्छा ही नहीं तो आप दृष्टा कैसे बनोगे? भोगने की इच्छा ही नहीं तो भोक्ता कैसे बनोगे? तो इनको इच्छा हो गई, नहीं बेचारे ने इतना सारा बनाया, जरा देख लेते, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। एक पति पत्नी थे, पत्नी को हमेशा शौक था नई नई चीजें बना करके पति को खिलाने का, एक्सपेरिमेंट उसी पर होता था। तो एक बार शाम का समय, रात का समय, पत्नी ने कहा कि देखो आज सरप्राइज है। बोले आज? रोज रोज है आज। तो गए बेचारे खाने के लिए, बढ़िया टेबल लगाया हुआ था, सब बिल्कुल मॉडर्न टाइप का, कैंडल लाइट। बोले आज हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे। तो ठीक है, अब बेचारे खाने लग गए। फिर पत्नी वेट कर रही, अच्छा क्या है बताएंगे। अब ये अच्छा हो तब बताएंगे ना। तो बेचारे खा रहे थे चुपचाप। बोले आपने बताया नहीं, सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? तो उसने देखा क्या है सबसे बढ़िया, कैंडल बड़ी। देखो, तो इनको देखने की इच्छा हो गई और ये बन गए दृष्टा। और जब दृष्टा होके जब देखने लगे, जिए ते देखा तो उभा। अब ये तीसरी स्थिति है। ये दृष्टा ने जब ये जगत का दर्शन करना शुरू कर दिया तो उसके ज्ञान में ये प्रकट हुआ, अरे यार ये भाव अभाव इन दोनों को तो मैं ही प्रकट कर रहा हूं। जब ये जगत नहीं था तब भी मैं था, जब ये जगत है तब भी मैं हूं। तो इसमें ये जगत सत्य है कि मैं सत्य हूं? जहां उन्होंने इस विवेक के दृष्टि से, भगवत गीता में जो आता है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जब इस तत्व के दृष्टि से जगत की तरफ देखो, नान्तो न चादि न संप्रतिष्ठा, ना इसका आदि अंत है, मध्य है, ना प्रतिष्ठा है। तो जहां उन्होंने अपने ही इस अनेक नाम रूपात्मक जगत का दर्शन करना शुरू कर दिया,
और उनकी विवेक दृष्टि जागृत हो गई, तब उस समय कहते हैं दृष्टि चढ़े चढ़े दृष्टत्व चक्षुभा जीते देखत उभा, माने केवल देखना हो रहा था, कमेंट्री नहीं हो रही थी। देखो ये इसीलिए आपको कहे, बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। दर्पण में और हमारे मन में क्या फर्क है या क्या समानता है? कोई भी वस्तु दर्पण के सामने आती है तो उसको दर्पण प्रतिबिंबित कर देता है, किसी को नकारता नहीं, लेकिन किसी को पकड़ के भी नहीं रखता। और इसीलिए दर्पण के लिए भूत और भविष्य नहीं होता, और भूत भविष्य नहीं है तो वर्तमान भी नहीं है। ये हो गया दर्पण। अब हमारा मन क्या है? मन भी जगत के प्रतिबिंब को ही देख रहा है। जैसे रूप रंग का प्रतिबिंब हमारे आंखों के माध्यम से रेटिना पर पड़ता है, उसको मन पकड़ता है, वो मन चैतन्य के प्रकाश में नहा रहा है, तब जाकर के आपको उस प्रतिबिंब का दर्शन होता है। वी एक्सपीरियंस ओनली इमेजेस। यदि आपके रेटिना पर इमेज नहीं बन सकी क्योंकि आपने आंखें बंद करी है, या वो वस्तु अंधकार में है, देखो, तो उस वस्तु की सत्ता आपके लिए नहीं होगी। लेकिन जब हम अपने मन से देखते हैं तो दर्पण के जैसे नहीं देखते हैं, देखने के बाद इमीडिएटली कमेंट्री शुरू हो गई। अच्छा है, अच्छा नहीं है, आवश्यक है, अनावश्यक है, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो दर्पण भी प्रतिबिंबित करता है, हमारा मन भी प्रतिबिंबित कर रहा है, लेकिन दर्पण पर संस्कार निर्माण नहीं होते, हमारे मन पर संस्कार निर्माण होते हैं। तो यहां शिव जी की क्या स्थिति थी? तो कहते हैं जीते देखत उभा, केवल देख रहे हैं, मन पर संस्कार नहीं हो रहे। किसी भी वस्तु को केवल एक बार आप देखो और निकल जाओ, उसका संस्कार आपके मन पर नहीं होता। इसीलिए हम इतने लोगों को देखते हैं, लेकिन किसका नाम क्या कुछ याद ही नहीं, क्योंकि संस्कार होता ही नहीं। देखो, जैसे जैसे ये बात स्पष्ट होगी तो इसका अर्थ क्या हो गया? देखत उभा माने ही वॉज टोटली इंडिफरेंट टू व्हाट वॉज एक्सपीरियंस्ड। जगत के कोई भी अनुभव आ जाए, अच्छे या बुरे, उसके प्रति यदि आप इंडिफरेंस से रहो तो आपके मन पर कोई भी संस्कार नहीं होंगे। संस्कार निर्माण होने का कारण व्हेन परसेप्शन इज फॉलोड बाय प्रोजेक्शन, जब हमने देखा, अनुभव किया और फिर उसके ऊपर अपनी कमेंट्री शुरू हो गई तो मन पर संस्कार हो गए। बिल्कुल सरल बात है। तो इन्होंने ये संपूर्ण विश्व को देखा कि इसने इतना बढ़िया बनाया है दुनिया का, तो चलो देख लेते हैं। लेकिन जब देखा उन्होंने तो केवल देखा ही, उसके अंदर घुसे नहीं वो कि हाँ अच्छा है बुरा है, बिल्कुल नहीं। और जहां उन्होंने इस जगत की तरफ उदासीनता से देखा तो कहते हैं कि ये देखत उभा अंगची सांडी, माने देखना हो रहा था लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। देखो, ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान कैसे होता है? यह पुस्तक है, इसको मैं जानता हूं और ऐसे जानता हूं कि मैं ये पुस्तक नहीं हूं। तीन बातें हो गई। जब तक कि ज्ञाता नहीं होगा तब तक कि ज्ञान का निर्माण नहीं होता। जैसे दो वस्तु है, ये माइक का स्टैंड, ये कैमरे का स्टैंड, दो वस्तु है, एक दूसरे को नहीं जानती। देखो, कुर्सी है, दो कुर्सियां हैं, उधर से एक मोटू आ रहा है तो एक कुर्सी नहीं कहेंगी,
यार प्रार्थना कर भगवान से मेरे पे नहीं बैठे। नहीं, ऐसे नहीं होता। इसीलिए ज्ञान की निर्मिति में ज्ञाता या दृष्टा का होना आवश्यक है। देखो, अब इसी प्रकार से अपने हर चीज में लगा लो। जगत में रहो, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। इस जगत में रिश्ते नाते बिल्कुल निर्माण मत करो, सबके साथ रहो। मैत्र करुण एवच, भक्त के जो लक्षण भगवान बताते हैं गीता में, मैत्र माने बी फ्रेंडली टू एवरीबडी बट डोंट गेट एंटेंगल्ड इनटू अ फ्रेंड। तो देखा तो केवल उसने ही संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन किया, लेकिन उसके प्रति कोई भी उसके मन में विक्षेप इत्यादि नहीं आए। जब देखने वाला ही नहीं है, जैसे यदि आप यहां नहीं बैठोगे तो मैं क्या ये कुर्सियों के सामने बोलूंगा? मैं वक्ता क्यों हूं? हमारे बिहार में वो के जगह वो कहते हैं, इसीलिए एक्चुअली उसका नाम है विहार, बुद्ध विहार है उसका नाम, तो उसे बिहार बना दिया। उसी प्रकार से वंग देश है, बंगला को तो बंग देश कहते हैं। इसीलिए दो जगहों में देयर इज नो बडी वरीड, ऑल आर वरीड। तो यह जो भोक्ता है ये ना बने, केवल अनुभव हो, अनुभवी पैदा न हो। तो जैसे आप यहां नहीं हो तो मैं वक्ता नहीं हो सकता। मैं क्यों बकबक कर रहा हूं? क्योंकि आप सुन रहे हो, एटलीस्ट दिखा रहे हो। इस प्रकार से जीते देखत उभा अंग जी सांडी। जब वो दृष्टा ही नहीं है तो पाप पुण्य धर्म अधर्म लाभ हानि सब कुछ गायब हो गया। अब आगे कहते दैट कांति चिया भिड़ा आवरला हो या जगा ये बड़ा अंग आवला उगड़ा जिए बिड़ा। कांति चिया भिड़ा, क्योंकि पत्नी का जब फोर्सी था तो उसके लिए ठीक है भाई तुम्हारे लिए मैं कर लेता हूं। तो उन्होंने केवल पत्नी के आग्रह से भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहन लिए। हम लोग इंडियन है, धर्म वाले, अपने संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए आप धोती पहनो, ठीक, धोती पहनो। लेकिन आपको तो अभी मीटिंग में जाना है, फिर कोई बात नहीं, उसके बाद शर्ट पर नेकटाई पहन लो। धोती और नेकटाई, पत्नियां कुछ भी करवाती है पतियों से। तो उसने सोचा ठीक है अब इसके लिए मैं कर लेता हूं। उन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे वो चली गई एकदम ड्रॉप कर दी। चलो देखो, इसीलिए जब ओरिजिनल माँ बाप नाटक कर रहे हैं तो हम लोग जो फेक है ये क्यों सीरियस ले रहे हैं? इसको समझना है तो एक उदाहरण ले लो। एक बार हम बम्बई में किसी के यहाँ थे, अब वो लड़की बड़ी हो गई, छोटी थी, होगी कोई 3 साल की है, और वो मुझे अपना मेरे स्वामी कहती थी। और किसी भी छोटे बच्चे को मैंने हाथ लगाया, बच्चा मेरे पास आया, उसको इतना गुस्सा आता था, उस बच्चे को ढकेल देती थी, जा यहाँ से, मेरे स्वामी को हाथ मत लगा। और उसके बाद एक दिन मैंने उसको कहा कि देखो तुमको तो दोनों है, मम्मी है पापा है, मुझे एक भी नहीं, मुझे पापा दे दो, मम्मी तुम रख लो। इतनी सी लड़की, उसका हाथ इतना था, उसने पहाड़ के जैसे पाप को ढक दिया। नहीं 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 पापा मेरे, आप मत ले जाओ, कोई बात नहीं रख लो, मैं मम्मी को ले जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई एक तो चाहिए ना। तो उसकी मम्मी का हाथ पकड़ा, नहीं 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 मम्मी मत ले जाना। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा तुम मुझे परेशान करती हो तो मुझे अच्छा है, मुझे अच्छा लड़का मिला है तुमसे, कम से कम मेरा काम भी करेगा, रुलाएगा नहीं, तुम परेशान करती हो।
और वो मेरे साथ चल पड़ी। और वो इतनी रोने लग गई, लड़की फूट फूट के रोने लग गई। जब वो फूट फूट के रो रही थी तो हम बड़ों को दुख हुआ था क्या? हमको मजा आ रहा था ना। एग्जैक्टली वैसे ही ऊपर बैठा हुआ मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ, और हम रोते रहते हैं, मेरा लड़का ऐसा क्यों निकला, और तुमसे ही निकला है वो। कितना गंभीर होकर के जीते हैं। और ये जितने अध्यात्म वाले हैं ना बाबा जी लोग हमारे जैसे, इनको अध्यात्म माने क्या, जब तक के श्रोताओं के आंखों से पानी, नाक से पानी नहीं निकले, तब तक के कथा में रस नहीं आया। ये कोई आमरस है? कथा करने के लिए बैठेंगे भागवत की, रामायण की, और बगल में इतना ढेर लगा देंगे तौलियों का, और फिर स्वयं भी रोएंगे, यूजलेस। भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है ये मौज के लिए बनाई है, दुखी होने के लिए नहीं बनाई। देखो, कोई भी जो खेल होता है, खेल किसको कहते हैं? जिसमें खेलने के लिए खेलो ना। देखो, फिर कोई आपको दुख नहीं, लेकिन आप खेलना अपना प्रोफेशन बना देते हैं, और फिर नीलामी होती, इसकी नीलामी लगाओ। जैसे बैलों की नीलामी होती है ना, ये बैल कितने का? 200 रुपए। 200 रुपए का नहीं है, अच्छा 250 रुपए, 325 का। इसी प्रकार से ये क्रिकेट के प्लेयर, इसका इस बैल का लगाओ। दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, फॉर द सेक ऑफ गेम। इसी प्रकार से आप भी जो जी रहे हैं ना, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, खेलने के लिए और कुछ नहीं है। देखो, लेकिन उसको इतना गंभीरता से ले लेते हैं कि वास्तविक है, ये सत्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये केवल आपको समझदारी से ही आप इसे छुटकारा पाओगे, बाकी किसी से नहीं। समझदारी क्या है? यही है, आप अपने माँ बाप को लेकर के और अपने बच्चों को लेकर के क्रमशः कितने दुखी होते हैं। माँ बाप को लेकर के हम उतने दुखी नहीं होते जितने बच्चों को लेकर के होते। कारण क्या है? माँ बाप इज ए चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। किसी को चॉइस होता है क्या? मिल गया तो मिल गया, अब क्या करें। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो चाहते हैं मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लोगों के बच्चे मेरिट में आते, मेरा ही बच्चा क्यों फेल हो रहा? अरे यार, इमली के पेड़ को आम लगते हैं क्या? देखो, इस दुनिया को यदि आप गंभीरता से लोगे तो आपने ये अमृतानुभव पढ़ा ही नहीं। आप इनके जीवन की थोड़ी सी, पहले हमने पूरा दिया इंट्रोडक्शन में, पढ़ लो। उनको जितने कष्ट दिए गए किसी को नहीं दिए गए थे, ना शंकराचार्य जी को ना किसी को, इतने कष्ट दिए गए थे। फिर भी उनके लिखाण में कहीं भी कड़वाहट नहीं है, मिठास है। देखो, जिन ब्राह्मणों ने उनके माता पिता को मृत्युदंड की शिक्षा दी थी कि तुमको केवल मृत्युदंड ही है, वो होने के बाद भी इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर भी इनके मुख से या हाथ से एक भी कड़वाहट नहीं निकली, क्यों? उनको मालूम था एक नाटक हो रहा है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। तब जाकर के आप अध्यात्म का मार्ग चल रहे हैं। नहीं तो गंभीर होकर के बैठेंगे कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठा था तो ऐसे लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूं, तो आगे क्या होगा? रस्सी से बांध के रखो, उड़ गए तो खींच के लाएंगे। इस चक्कर में मत पड़ना। रिलैक्स। वी हैव टू अचीव नथिंग इन दिस वर्ल्ड। खाली आए हैं, खाली जाना है। देखो, और जब तक जीना है मौज में रहना है। लेकिन जैसे खामो खाम गंभीर वाले लोग जो होते हैं ना,
बच्चों को कहते बेटा क्यों दौड़ा भागी कर रहे हो, एक दिन तो मरना ही है। अरे दिन, एक ही दिन तो मरना है, बाकी तो जीना है ना। तो उस एक दिन के मरने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जैसे जैसे ये बात आपके गले उतरेगी वैसे वैसे आपने अध्यात्म में योग्य दिशा में चलना शुरू कर दिया है। नहीं तो फिर वही है, फिर मरने के बाद क्या होता है, आदमी नरक में जाता है। नरक कितने प्रकार के, बड़ा मेनू है, जो चाहिए कह लीजिए। कितने नरक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।